नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन सचिव एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन पद्मेश शाह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया में बताया गया, भारतीय सेना में टैंक चलाने वाले सैनिक राजीव वर्मा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसकी क्लेम राशि के संबंध में उनकी पत्नी और बच्चों ने उज्जैन जिला न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र प्रताप सिंह ने उपरोक्त प्रकरण राजीनामा से निराकृत करने के प्रयास प्रारंभ किया है। दुर्घटना कार्य करने वाले वाहन की इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री डी.के. गुप्ता, डिविजनल मैनेजर श्री अरुण के बलिया एवं विधिक विधारी श्री व्यास ने प्राधिकरण की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए प्रकरण के निराकरण में विशेष रुचि ली है। राजीनामा की स्थिति निर्मित हुई। उज्जैन जिले के इतिहास में पहली बार किसी क्लेम प्रकरण में राजीनामा के आधार पर 75 लाख रुपए की राशि का अवार्ड हुआ। लोक अदालत के द्वारा प्रकरणों के निराकरण में उज्जैन जिला हमेशा अग्रणी रहा। मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण न्यायालय गतिविधियां थम सी गई थी, परंतु ऐसे समय में भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला न्यायाधीश नरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उज्जैन में लगभग 9400 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। इस वर्ष अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि लॉकडाउन के कारण निराकृत प्रकरणों की संख्या में आई कमी को दूर किया जा सके। ऐसा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग उस पर ब्याज मुश्किल से 7% 8% देते हैं। यदि उसने कर्जा लेके अपने उसका इलाज कराया है या वहन किया है, उससे क्या होता है कि वो 15% 20% इंटरेस्ट दे रहा है। आज पैसा मिल जाएगा तो वो कर्जा पटा देगा, तो उसको आर्थिक रूप से और उसको राजीनामा होते हैं। इसमें पक्षकारों को जरूरत होती है, इसलिए पक्षकार को उसको तुरंत भुगतान करते हैं। और इसी श्रृंखला में हमने एक केस का उल्लेख करना मैं अवसर समझता हूँ, जिसमें भारतीय सेना के एक जवान सैनिक राजू वर्मा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसकी क्लेम की राशि का प्रकरण चल रहा था, पत्नी की ओर बच्चों की ओर से पेश किया गया था, और उसमें खास तौर से न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने प्रयास करके उसमें राजीनामा करवाया है और इतनी बड़ी राशि करीब 75 लाख रुपए की राशि का अवार्ड हमने पारित किया है, जो अपने आप में एक सिंगल केस में इतनी बड़ी राशि है। और मैं बीमा कंपनी की ओर का मैं एक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि एक तो बेचारा भारतीय सैनिक था, उसको आपने सैनिकों के प्रति एक सम्मान दर्शित करते हुए जो आउट ऑफ वे जाके सेटलमेंट को किया है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे यहाँ लोक अदालत में राजीनामा जिन प्रकरणों में होता है, उसमें अमाउंट की राशि 10-5 लाख ही होती है। उसमें विशेष लोक अदालत क्लेम केसेस के निराकरण के लिए रखी गई है। ये देखते हुए कि अभी हमारी जो 10 अप्रैल को नेशनल मेगा लोक अदालत होने वाली है, उसके पहले कुछ हमारे प्रकरण तैयार हो गए थे और बीमा कंपनियों का आग्रह था कि कुछ पक्षकारों को पैसे की तुरंत आवश्यकता है, वो अप्रैल तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। उनके निवेदन पर और प्रकरणों की संख्या को देखते हुए यह विशेष लोक अदालत आज के दिन आयोजित की गई है। और सबसे सुखद पहलू इसमें है कि हम इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से एक राजू वर्मा, जो कि भारतीय सेना का जवान था, उसकी असामयिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उसके परिवार और बच्चों को हम एक क्षतिपूर्ति के रूप में एक बहुत बड़ी राशि करीब 75 लाख रुपए का अवार्ड हमने पारित किया है। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यह अवार्ड की राशि उसे नकद दी जाए, जिससे कि वह उसके परिवार को जो आर्थिक क्षति हुई है और कोविड के कारण से जो आर्थिक क्षति उसके परिवार को भुगतनी पड़ी है, उसको कम किया जा सके। इस प्रकार की लोक अदालत का ये होता है कि फ़ायदा सबसे अच्छा ये है कि हमारे पास जो अन्य गंभीर प्रकार के जो प्रकरण पड़े हुए हैं, जैसे जो मुलजिम जेल में हैं, हत्या के मुकदमे हैं, बलात्कार के मुकदमे हैं, उन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण के लिए हमारे पास समय मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि इस विशेष लोक अदालत में करीब 25 से 30 प्रकरणों का निराकरण होगा, और जिसमें से सबसे बड़ा अमाउंट हम ये भारतीय सैनिक जो सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई है, उसको 75 लाख रुपए का अवार्ड बीमा न्यू इंडिया कंपनी के सहयोग से उन्होंने आउट ऑफ वे जाके हमारा उस सैनिक के परिवार की मदद करने के लिए जो उन्होंने सहयोग दिया है, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। ये हमारे भारतीय सेना के प्रति एक आदर और सम्मान का भी प्रतीक है। धन्यवाद।